मैं गहलोत सर स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद गहलोत सर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 अध्याय पादिक कार्यकी यानी कि अर्थात प्लांट फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम देखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो मैंने यहाँ पर लिया है वो आप देख सकते हैं, अध्याय 11 उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण का है। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाते हैं, मैंने हर अध्याय में बहुत ही कम कम प्रश्न लेने की पूरी पूरी कोशिश करी है। जिस अध्याय में हो सकता है किसी अध्याय में आपको थोड़े से ज़्यादा प्रश्न मिले, वहाँ से आने की थोड़ी संभावनाएं होती है। आपका पेपर बहुत ही जल्दी 9 तारीख को होने वाला है। उसी को देखते हुए मैं यहाँ पे आज वीडियो ये अपलोड कर रहा हूँ। आप इसे देखें और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा रहे, आप अपनी कक्षा में टॉप जरूर करें और निश्चित रूप से इन प्रश्नों के साथ आप कक्षा में टॉप जरूर करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 4 नंबर के 5 नंबर के प्रश्न बंद हो चुके हैं। 4 नंबर के प्रश्नों को कवर किया है और ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई सालों से जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते आ रहे हैं उसके आधार पर इन प्रश्नों को बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका पहला है, एक पौधे की बाहरी और आंतरिक संरचना को देखकर आप बता सकते हैं कि वह C3 है या C4, वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2, वर्णक तंत्र प्रथम और वर्णक तंत्र द्वितीय में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, C3 और C4 पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चक्रीय तथा अचक्रीय फोटो फास्फोरिलेशन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। हमारे इस चैनल पर कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपलोड किया जाता है ताकि आप अपनी कक्षा में मेरिट में आ सके, अपने स्कूल के साथ साथ अपनी जिले में का भी नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। प्रश्न क्रमांक आपका 7 हो जाएगा, केल्विन चक्र को आरेख के द्वारा समझाइए। यहाँ पे इसकी परिभाषा भी आप याद कर लें कि केल्विन चक्र किसे कहते हैं। हम अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, चित्र का अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर एक चित्र आपको देखने को मिल जाएगा। केल्विन जो आपका C4 चक्र का होगा, इस चक्र का C4 चक्र का आपको एक चित्र यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपकी किताब में ये बना हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं आपको क्या क्या देखना है। पहला, कौन सा वर्ग कोशिकाओं की इन 2 किस्मों को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आपको वर्ग का नाम लिखना है जो जिसमें C4 चक्र पाया जाता है। C4 चक्र का प्रथम उत्पाद का नाम बताना है, जैसा कि आपको पता ही है। बंडल स्थित कोशिकाओं और बेसोफिलिक की कोशिकाओं में कौन सा एंजाइम बनता है। यहाँ पे जो एंजाइम बनते हैं आपको पता है C4 चक्र 2 भागों में पूर्ण होता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स बनते हैं और बेसोफिलिक जो कोशिकाएं हैं इनमें जो एंजाइम बनते हैं इसका नाम आपको बताना है। अगला, नीचे दिए गए आरेख में ABC को लेबल कीजिए और यह भी बताइए कि ये किस तरीके का फिर से मैं प्रश्न दोहरा देता हूँ। नीचे दिए गए आरेख में ABC को लेबल किया गया है।
इसमें किस किस्म का फास्फोरिलेशन संभव है। यहाँ पे कई बार प्रश्न में ये भी दे देते हैं कि ए बी सी का आपको नाम भी बताना है। ठीक है, अभी फिलहाल इस प्रश्न में आपको फास्फोरिलीकरण के बारे में आपको बताना है। ये चित्र आपके सामने है, इस चित्र को अच्छे से देखिए। यहाँ पे प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे ए अभिक्रिया, बी और हमारा कौन सा हो गया, सी। तो इसके आपको नाम आपको बताना है, लेबल किए गए हैं, ये कौन सा फास्फोरिलीकरण है इसके बारे में बताना है। अब चलते हैं हम हमारे अगले अध्याय की तरफ, जो है चलिए अगला अध्याय हमारा अध्याय 12 पादप में श्वसन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, श्वसन क्रियाधर किसे कहते हैं। इसी का ही क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, वात रंध्र किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं। इसका आरेख रेखा चित्र बनाइए। आरेख या रेखा चित्र, जैसा कि आपने देखा होगा कि ग्लूकोज जो है 2 पायरुविक अम्ल में टूटता है, उसकी प्रक्रिया को बनाना है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये सीधे 4 नंबर के अंदर पूछा जाएगा। पिछली बार इसकी परिभाषा भी ली गई थी, तो परिभाषा आप जरूर याद करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, किण्वन किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो जाएगा, श्वसन गुणांक किसे कहते हैं। वसा एवं प्रोटीन में इसके मान की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाए, श्वसनी पथ एम्फिबॉलिक पथ होता है, इसकी व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रेब्स चक्र का रेखा चित्र बनाइए। यहां से भी आप ये जरूर याद कर लें कि क्रेब्स चक्र किसे कहते हैं। इस चक्र को TCA चक्र, सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। आप ये भी इसमें याद कर ले। अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करें, क्योंकि इन प्रश्नों को बनाने में कई घंटों का समय लग जाता है और लाइक करने में कोई भी समय नहीं लगता, ना कोई पैसा खर्च होता है। तो आप इस वीडियो पे लाइक जरूर करें। अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीश्वसन किसे कहते हैं, इसे समीकरण द्वारा समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब चलते हैं हमारे पादपकारी की प्लांट फिजियोलॉजी के अंतिम चैप्टर की ओर। ये चैप्टर है हमारा अध्याय 13, पादप वृद्धि एवं परिवर्तन। ये अंतिम अध्याय है, और इसी अंतिम अध्याय के साथ फिर से मैं यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, और वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, पौधों में एब्सिसिक हार्मोन का महत्व लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। ये आपके सामने परिभाषाएं हैं, जिसमें पहली है वृद्धि, दूसरी विभेदन, तीसरी परिवेधन, तीसरा चौथा निर्विभेदन, पांचवा पूर्ण विभेदन, और छठा है प्लास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, प्राकृतिक पादप वृद्धि नियामकों के 5 हार्मोनों के नाम लिखकर इनके उपयोग व आविष्कारों के नाम लिखिए। जैसे कि आपको यहाँ 5 हार्मोन्स दिए गए हैं, जैसा पहला है ऑक्सिन, दूसरा होता है जिबरलिन, तीसरा होता है एथिलीन, चौथा है आपका ABA, ठीक है, और पांचवा हो गया साइटोकाइनिन। तो ये जो हार्मोन्स हैं, इनके नाम तो मैंने आपको बता दिए, इनके उपयोग देख लीजिएगा, इनके आविष्कारकों के नाम लिख लीजिएगा। चौथा, उस हार्मोन का नाम बताइए। ये थोड़ा लॉजिकल प्रश्न है, इसे आप बहुत अच्छे से देखिए। उस हार्मोन का नाम बताइए जो गैसीय प्रकृति का हो, प्रकाश दीप्तिता के लिए उत्तरदायी हो, खीरा के पुष्पों में मादापन को प्रेरित करता है, खरपतवारों को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दीर्घ प्रदीप्तिकाली पादपों में पुष्पन को अभिप्रेरित करता है। यहाँ पे एक एक लाइन के उत्तर आपके आएंगे।
ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसा कि इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, गैसीय प्रकृति का है तो आपका एथिलीन होता है जो गैसीय प्रकृति का होता है। ऐसे ही इन सभी में भी आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो पे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके 9 तारीख के पेपर के लिए आप सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करूंगा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए और आप अपनी कक्षा में टॉप करें। और मेरा यही मानना है कि इन प्रश्नों से आप टॉप जरूर करेंगे। आपको पुनः एक बार और मेरी ओर से 9 तारीख के बायोलॉजी के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पे लाइक, और अगर कोई समस्या है तो उस पे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।